वेलकम बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है। तो बिहार एसएससी द्वारा वैकेंसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, जो कि आज ही आउट हुई है, ठीक है। और 22 तारीख से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो जाएंगे। देखिए, ये वैकेंसी थोड़ी सी अच्छी वैकेंसी है। इसमें आपको पे लेवल 6 का वेतन मिलने वाला है और जो है ना, आप सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट के पद पर तैनात होंगे। तो एक बेहतरीन वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी है। और देखिए, जो वैकेंसियाँ अच्छी होती थोड़ा सा अमाउंट उनका कम होता है। तो इसमें ऑल ओवर इंडिया की टोटल 100 वैकेंसी है। डिटेल में जानकारी आपको देंगे, बने रहिए हमारे साथ में। तो देखिए, इसमें भारतीय नागरिक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी अलग से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कुछ इसके ड्रॉबैक हैं वैकेंसी के बारे में। इन्होंने कुछ शर्तें बनाई, उसके बारे में हम आगे धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके ऑनलाइन आवेदन 22 तारीख से चालू है और 24 दिसंबर तक आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना कहाँ है आपको? www.bssc.bihar.government.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, ठीक है। अब जो ये वैकेंसी है, हमने विज्ञापन का नंबर है 2/2022, ठीक है। तो वैकेंसी के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी है। तो जैसे कि सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट फिजिक्स के लिए टोटल एक वैकेंसी है, जनरल जो अनारक्षित है उसके लिए, और ओबीसी के लिए एक है, और अनुसूचित जाति के लिए मतलब एससी के लिए एक है। तो टोटल 3 वैकेंसी हैं इसमें, ठीक है। और आग्नेय शास्त्र के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी ज़्यादा वैकेंसी है, 27 वैकेंसी है, ठीक है। और वरीय वैज्ञानिक सहायक फ़ोटो के लिए 2 वैकेंसी है, ठीक है। और साइबर के लिए 13 वैकेंसी है। महिलाओं के लिए 5 सीटें अलग से हैं। जो टोटल वैकेंसी रहती है उसकी 35% जो आरक्षण है महिलाओं के लिए रहता है, तो 35% सीटें महिलाओं के लिए अलग से रिजर्व हैं। सामान्य रसायन के लिए टोटल 2 वैकेंसी है, ठीक है। विश्व विज्ञान के लिए 14 वैकेंसी है, ठीक है। विस्फोटक जो सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट विस्फोटक का जो पद रहेगा उसमें 5 वैकेंसी है। नारकोटिक्स के लिए 6 वैकेंसी है। जीव विज्ञान के लिए 13 वैकेंसी है। और जो है ना, सीरम के लिए 3 वैकेंसी है। डीएनए के लिए 2 वैकेंसी है। नार्को एनालिसिस के लिए जो सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट नार्कोलिक्स में जाएगा, तो उसके लिए टोटल 6 वैकेंसी है। तो टोटल जो वैकेंसी हुई जाके वो 100 वैकेंसी होती है। और महिलाओं के लिए इसमें 31 पद रिजर्व हैं, ठीक है। तो वैकेंसियों का वितरण हमने आपको बता दिया। अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि अब जो है वेतन कितना आपका रहेगा। देखिए, वेतन आपका पे लेवल 6 का वेतन है और जो है ग्रेड पे 4200 की नौकरी है। मंथली सैलरी बताऊं तो आपकी जो है ना, करीब करीब 50,000 रुपये प्रति महीने की आपकी सैलरी बनेगी। इसके अलावा जो बिहार सरकार आपको अलग से अलाउंस वगैरह देती है, वो जैसे एचआरए वगैरह होते हैं, टीएडीए वगैरह रहते हैं, वो आपको अलग से। तो हम यहाँ से देख लेते हैं आपकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट फिजिक्स के लिए जाना चाहते हो तो आपके पास में पीजी इन फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री एमएससी जिसे कहते हो फिजिक्स होना चाहिए, या आपने एमटेक वगैरह कर रखा हो, ठीक है। मैं आपको पूरा पढ़ के एक बार बता देता हूँ। तो एमएससी फिजिक्स हो, या फिर एमएससी गणित हो, या फिर एमएससी बायोफिजिक्स हो, या फिर एमएससी इन अप्लाइड फिजिक्स हो, या फिर एमटेक आपका कंप्यूटर साइंस से हो, या फिर एमटेक आपका इंस्ट्रूमेशन से हो, या फिर एमएससी आपकी फॉरेंसिक साइंस से हो, ठीक है। ये आपके पास में कोई एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये चीज़ ज़रूरी है, आप इसे थोड़ा सा संज्ञान में लीजिएगा, क्योंकि एक बड़ी ही बेहतरीन पोस्ट है। आप जो है ना, इससे फर्दर आपका जो करियर है वो बूम कर सकता है। आप सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट से आप साइंटिस्ट वगैरह भी बन सकते हो फर्दर, जब आपका प्रमोशन वगैरह होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो आपको पीजी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, ठीक है, तभी आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, लेकिन सब में एटलीस्ट पीजी मांगा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लीजिए, ठीक है। हर एक के लिए, डीएनए के लिए, सीरम के लिए, नारकोटिक्स के लिए, विश्व विज्ञान के लिए, ठीक है, नार्को एनालिसिस प्रशाखा के लिए। देखिए क्या होता है, ये भर्ती किस लिए हो रही मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई आपने देखा होगा सीरियल वगैरह में, कोई क्राइम वगैरह हो जाता है तो फिर टीम बुलाई जाती है। वो टीम उसका देखती है कि किस तरह से क्या हुआ, ठीक है, क्या सिचुएशन थी, क्या प्रमाण मिल सकते हैं। तो टीम जो है ना, फिजिक्स के ज़रिए, अपने केमिस्ट्री के ज़रिए उनका जो है ना देखती है कि हाँ, मतलब जैसे आपने देखा होगा थंब इम्प्रेशन किसी के मैच करते हैं, ठीक है, या कुछ और क्राइम सीन रहता है। तो आप सीरियल तो या मूवी तो देखते रहते हैं। तो जो एनालिसिस की जो टीम आती है, जिसे फॉरेंसिक टीम भी लोग बोलते हैं, तो आप उसी के अंतर्गत जाओगे, ठीक है। तो एक बड़ा ही अहम पद आपको दिया जाएगा।
अब हम आगे देख लेते हैं। हमने एजुकेशन के बारे में डिटेल में चर्चा कर ली और आप वीडियो पॉज करके देख भी सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए अनुभव चाहिए आपका, कम से कम 1 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि आपने कहीं काम किया हो, ठीक है। तो ये हो गई। उम्र सीमा की बात करें तो आपकी उम्र सीमा कम से कम 21 साल और अधिकतम जो है आपकी 37 साल होनी चाहिए। बट इन द केस अगर आपने जो है ना गृह विभाग है पटना बिहार में, तो अगर आपने कहीं संविदा पर आपने कहीं काम किया है, ठीक है, तो उन्हें 10 साल की और ज़्यादा छूट दी, तो उनके लिए 47 साल है। तो वैसे मिनिमम उम्र 21 साल और अधिकतम 37 साल, बट अगर आपने संविदा पर कहीं काम किया है तो उनकी उम्र 47 साल, 10 साल की और ज़्यादा छूट है। और अब इस हिसाब से मान लीजिए कि ओबीसी वालों को 3 साल की और ज़्यादा, नॉर्मल 37 साल तक था तो ओबीसी 40 साल तक भर सकते हैं, ठीक है, और SC ST वाले 42 साल तक भर सकते हैं। तो ये उम्र सीमा के बारे में हमने आपको बता दिया कि 21 से 37 साल, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। आगे देखने की श्रृंखला में चयन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो चयन प्रक्रिया है वो एक तरह से मैं कहूँ इंटरव्यू के आधार पर होगा, लेकिन आपकी जो मैट्रिक हो गया, ठीक, मतलब कक्षा 10, कक्षा 12, ग्रेजुएशन और PG, इन सब के अंक को जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो अंक कैसे जोड़े जाएंगे? प्रथम श्रेणी के हो तो आपको अलग अंक दिए जाएंगे, द्वितीय श्रेणी वालों को अलग अंक, तृतीय श्रेणी वालों को अलग अंक। तो अगर आप फर्स्ट डिवीज़न पास हो तीनों में ही, कक्षा 10, कक्षा 12, ग्रेजुएशन और PG में, ठीक है, तो आपके सारे अंक जो है ना सबको दिए जाएंगे। प्रथम श्रेणी में हो तो सबके निर्धारित अंक हैं, दिए जाएंगे। तो मैक्सिमम 60 अंक हैं प्रथम श्रेणी वालों को जो फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हैं प्रत्येक में, वैसे ही द्वितीय श्रेणी के लिए, वैसे ही तृतीय श्रेणी के लिए। तो 60 अंक मैक्सिमम है, 51 अंक सेकंड वाले को, थर्ड वाले को 42 अंक दे दिए जाएंगे। तो आपकी जो मेरिट बन गई, शुरुआत की मेरिट ये बन गई, ठीक है। इसके अलावा आपके अनुभव के नंबर जुड़ेंगे, एक्सपीरियंस के नंबर। अगर आपने जो है ना पटना, भागलपुर एवं मुजफ्फरनगर में स्थित बिहार राज्य के विधि मतलब विज्ञान की जो प्रयोगशाला है, वहाँ अगर आपने अनुभव लिया, वहाँ आपने काम किया है, तो अलग से आपको 20 अंक दिए जाएंगे। अब यहीं पर थोड़ा खेला हो गया है। खेला क्या हो गया है कि अभी तक तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते थे। आप MP के हो, आप UP के हो, आप राजस्थान के हो, आप केरल के हो, तमिलनाडु के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने कहीं से भी एजुकेशन की हो। बट यहाँ फ़र्क पड़ गया। अब इन्होंने एक्सपीरियंस के बारे में इन्हें बोल दिया कि अगर आपने पटना, भागलपुर एवं मुजफ्फरनगर में जो गवर्नमेंट की प्रयोगशाला स्थित है, वहाँ अगर आपने अनुभव लिया है तो उसके 20 अंक दिए जाएंगे। अब 20 अंक बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अदर स्टेट वाला कोई क्यों जाएगा? अगर बाई द लक वो चला गया है तो उसकी खुद की स्मृति है, तो उसके लिए अच्छा है। तो अगर आपने किसी ने भी यहाँ से अगर एक्सपीरियंस लिया, यहाँ पर थोड़े दिन काम किया है, तो एक बढ़िया अनुभव आपको हो जाएगा और आपके ये नंबर भी जुड़ जाएंगे। तो कम से कम 1 साल आपने काम किया हो तो उसके लिए 20 अंक आपको दिए जाएंगे। तो 2 चीज़ें होंगी, एक तो मेरिट बन गई, दूसरा एक्सपीरियंस के 20 नंबर हो गए। तीसरी चीज़ साक्षात्कार, इंटरव्यू जिसे कहते हैं। तो इंटरव्यू 20 नंबर का है। इसमें आपके क्या है कि आपने जैसे फिजिक्स में आपने कर रखा है, MSc वगैरह कर रखी है, या जिस सब्जेक्ट से आप जा रहे हो तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो साक्षात्कार हो गया। तो इन तीनों के नंबर मिला के एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आप उसमें आ जाते हैं तो आपको जो पे लेवल 6 की आपकी नौकरी है बिहार में, सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट का जो पद है, आपके नाम हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फॉर्म फीस आपकी कितनी है। तो फॉर्म फीस आपकी 540 रुपये जनरल वालों से और OBC वालों से, ठीक है। SC ST वालों के लिए थोड़ा छूट है, 135 रुपये है, और महिलाओं के लिए जो है 135 रुपये है। अगर आप बिहार राज्य के बाहर के रहने वाले हो, मतलब जनरल कैटेगरी में आओगे, तो भी आपसे 540 रुपये लिए जाएंगे। तो ये चीज़ हो गई, काफ़ी ज़रूरी थी, इसके बारे में हमने आपको। अब देखिए, इस वैकेंसी का जो मुझे ड्रॉबैक लगा, जो इसके माइनस पॉइंट हैं, वो मैं एक ही समझता हूँ कि इन्होंने जो एक्सपीरियंस मांगा, जिनके ये 20 नंबर दे रहे हैं, वो एक्सपीरियंस सिर्फ इन्होंने एक संस्थान जो बताएं वो बिहार राज्य में स्थित है, जो कि मैंने नोटिफिकेशन में आपको बताए हैं, तो तभी ये 20 नंबर देंगे आपको, ठीक है। तो अगर आप किसी अन्य राज्य के रहते हो, कोइंसिडेंटली आपने जो है ना बिहार राज्य में जाके उस पर्टिकुलर संस्थान से आपने जो है ना एक्सपीरियंस लिया है, तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ड्रॉबैक यही है कि उस संस्थान के एक्सपीरियंस के 20 नंबर काउंट कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया के किसी और संस्थान के इंस्टीट्यूट के ये नंबर काउंट नहीं कर रहे हैं एक्सपीरियंस के लिए। तो 20 नंबर काफ़ी मायने रखते हैं, ठीक है, क्योंकि 60 नंबर तो आपके एकेडमिक्स के हो गए, 20 नंबर इंटरव्यू के हो गए, और 20 नंबर आपके जो एक्सपीरियंस के हो गए। एक्सपीरियंस के 20 नंबर बड़े ही मायने रखते हैं। और फिर अगर आपने इंटरव्यू अच्छा दे दिया तो 20 में अगर आपको जो है ना मिल गए अच्छे से नंबर, 15 नंबर के आसपास, तो एक अच्छी मेरिट लिस्ट में आप आ जाएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बताया और डिटेल में आप समझ गए होंगे। और अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर आपके पास में ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए। एक अच्छा पद है और इसके करियर प्रोग्रेशन आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।